नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग दिल्ली पुलिस जो 2023 में एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं के प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। तो आज हम लोग 15 नवंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट का प्रश्न हुआ था उन्हीं के जीके जीएस प्रश्नों को आज हम लोग कवर करेंगे। तो अगर आप दिल्ली पुलिस का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है कृषि मंत्रालय पीआरएस रिपोर्ट के अनुसार 2015-16 तक देश की खाद्यान्न उत्पादन में किन दो फसलों का योगदान 78% था। तो किनका था? तो गेहूं और चावल का था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, गेहूं और चावल का 78% योगदान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ष 2019 में पद्मश्री सम्मानित नर्तिका नटराज एक भारतीय भारतनाट्यम नृत्यांग है। तो वर्ष 2019 में पद्मश्री से सम्मानित नटराज का एक भारतीय नाट्यम का नृत्यांगना था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है शक एक भारतीय शब्द है जिसका प्रयोग सिथियान नामक लोगों के लिए किया जाता है जो मूल रूप से मध्य एशिया से संबंध रखते हैं, उसे शक कहा जाता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मुगल गुजार मुख्य रूप से भू स्वराज एकत्रित करने के लिए कार्य करता था। तो मुगल अधिकारी अमल गुजारा क्या करता था? तो यह भू राजस्व को एकत्रित करता था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्या करता था? कौन एक कीमोथेरेपी को सही ढंग से व्याख्या करता है? तो चिकित्साई परियोजनाओं के लिए रासायनिक उपयोग। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के राज्याभिषेक समारोह में प्रदर्शन के लिए निम्नलिखित में से पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता नर्तकियों और नर्तकों में से किसे बुलाया था? तो किसे बुलाया था? तो कुमारी कमला को बुलाया था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा, कुमारी कमला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू मंदिर का अंतरिम पवित्रतम स्थल जहाँ प्रमुख देवता का मूर्ति रखा जाता है उसे गर्भगृह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो गर्भगृह कहा जाता है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसका उदाहरण है? तो कोयला, पेट्रोलियम और मिट्टी का तेल किसका उदाहरण है? तो जीवाश्म ईंधन का है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस तबला उस्ताद को रूप में जाना जाता था? निम्नलिखित में से किसे तबला उस्ताद के रूप में जाना जाता है? तो उस्ताद जाकिर हुसैन के जाना जाता है। यह तबला वादक है। ऑप्शन 2 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ट्रेन टू पाकिस्तान उपन्यास किसने लिखा था? तो ट्रेन टू पाकिस्तान को खुशवंत सिंह ने लिखा था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, खुशवंत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन नकदी पासा की परिघटना समुद्र की मांग के निम्नलिखित में से किस पहलू पर आधारित है? तो किस पहलू पर आधारित है? तो कल्पित पर आधारित है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा, कल्पित। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरकाना और शान म्यांमार की मान्यता प्राप्त मानव जातीय समूह है। तो अरकाना और शान म्यांमार की मान्यता प्राप्त मानव जाति है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्ति की कॉलेजियम प्रणाली को प्रतिस्थापित कर दिया है? तो किस संविधान संशोधन ने किया था? तो 99वां संविधान संशोधन ने किया था। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कथनों की
सत्य के संबंध में सबसे युक्त विकल्प चयन करें। तो कौन सा कथन सही है? तो भारत में जौहरी ऊर्जा विकास के ऊपर संभावनाएं हैं। अब पहला दूसरा कथन, हिमाचल प्रदेश के मकरन में एक भूमि तापीय ऊर्जा संयंत्र चालू किया गया है। तो ये और बी दोनों सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो नॉर्मन बोरलॉग किस देश से संबंधित है? तो यूएसए से संबंधित है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा यूएसए यानी अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय धर्मशाला रोगीशाला की स्थापना क्यों किया? तो क्यों किया? तो एक ऐसे जगह प्रदान करने के लिए जहां गंभीर रूप से बीमारी लोगों शांति से मर सके, इसीलिए मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय का स्थापना किया था। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समय विधि में देश में निवेश द्वारा उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं का कुल बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद होता है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। एक समय विधि में देश के निवासियों द्वारा उत्पाद सभी अंतरिम वस्तुओं और सेवा के कुल बाजार मूल्य सकल घरेलू उत्पाद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 में प्रदान की गई अंतःकरण की स्वतंत्रता को निम्नलिखित में से किन दो अनुच्छेदों द्वारा मजबूत प्रदान करता है? तो अनुच्छेद 27 और 28 के द्वारा मजबूती प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में अनुबंधित सिविल सेवाओं के लिए अर्हता प्राप्त करने के लिए पहले भारतीय कौन था? तो सत्येंद्रनाथ टैगोर था, जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा को पास किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मूल संविधान में 395 अनुच्छेद जो 22 भागों में विभाजित था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वंश का उदय हुआ था? सिकंदर के आक्रमण के बाद कौन सा वंश का उदय हुआ? तो मौर्य वंश का हुआ। ऑप्शन 2 से हो जाएगा मौर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम अनुच्छेद 38 में संशोधन किया जिसे राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के तहत गिना गया और जिसने राज्य और आय को स्थिति सुविधाओं और अवसरों को समानता को कम करने का निर्देश दिया? तो किसमें कहा गया? तो 44वां आर्टिकल में कहा गया। इसे अब हम लोग क्या कह सकते हैं? तो सिविल कोड भी बोला सकता है। आर्टिकल 44वां संविधान संशोधन के द्वारा किया गया। ऑप्शन 3 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना किस देश में हुई? तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना अमेरिका में हुआ। ऑप्शन 4 से हो जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने जैविक वर्गीकरण को द्विनाम नामवाली को शुरू किया? तो किसने किया? तो लिनियस ने किया था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा लिनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत ने 1991 में नैप की घोषणा की। नैप का अर्थ क्या है? तो न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी है नैप का फुल फॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में आज भी कृषि में प्राचीन बांस ड्रिप सिंचाई तकनीक का उपयोग किया जाता है? तो किस राज्य में किया जाता है? तो मेघालय में किया जाता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा मेघालय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंभू महाराज को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी फिलोसफी प्रदान किया गया? तो कथक के लिए किया गया। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार द्वारा लगाई गई सीमाओं या बाधाओं को हटाने की प्रक्रिया को किस नाम से जाना जाता है? तो उदारीकरण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा उदारीकरण। नेक्स्ट क्वेश्चन है 37वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
37वीं राष्ट्रीय जूनियर एथलेटिक्स चैंपियनशिप निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाता है? तो यह आसाम में किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा राज्य 0 से 6 वर्ष की आयु की सबसे अधिक जनसंख्या शीर्ष 3 राज्यों शामिल है? तो कौन है? तो महाराष्ट्र है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस सरकारी योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण गरीबी युवाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और विश्व स्तर पर प्रासंगिक कार्यबल में बदलना है? तो किस योजना था? तो दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना का उद्देश्य है। इसे DDU भी बोला जाता है शॉर्ट फॉर्म में। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पूर्वोत्तर राज्य द्वारा पर्यटकों को बढ़ावा के लिए प्रमुख रूप से यहिया इंटर फेस्टिवल आयोजित किया गया था? किस राज्य में किया? तो मेघालय में किया है। ऑप्शन 4 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पैरा एशियाड को मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने किया था? तो प्रथम पैरा एशियाड का मेजबानी चीन ने किया था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हस्ती एक पुस्तक का विजेता मोहिनीअट्टम नृत्यांग है? तो कौन है? तो नीना प्रसाद है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा नीना प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संदीप दास निम्नलिखित में से किस तालवाद्य यंत्र को बजाने के लिए प्रसिद्ध है? संदीप दास किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तबला के लिए है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा तबला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिस्र के काहिरा में आयोजित इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन वर्ल्ड कप 2022 में भारत ने कितने पदक जीता? तो भारत ने 7 पदक जीता था। ऑप्शन 2 से हो जाएगा 7 पदक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साकेवा एक धार्मिक त्यौहार है जो सिक्किम के किरिता खुबाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। तो सकेबा एक धार्मिक त्यौहार है जो सिक्किम में किरिता खम्बू राई समुदाय द्वारा मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार कौन सा था? भूकंप के सबसे सामान्य प्रकार विवर्तनीय भूकंप है। ऑप्शन 4 से होगा विवर्तनीय भूकंप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण आंकड़े वर्ष की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 2020 में निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंग अनुपात दर्ज हुआ? तो किस राज्य में हुआ? तो लद्दाख में हुआ। ऑप्शन 3 से हो जाएगा लद्दाख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार ओलंपिक खेल में स्वर्ण पदक कब जीता? तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने आखिरी बार 1980 में स्वर्ण पदक जीता था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 51(1) के तहत के तहत किया गया मौलिक कर्तव्य का उल्लेख। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया? तो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का हेक्टर म्यूरो ने किया था। ऑप्शन 3 से हो जाएगा हेक्टर म्यूरो ने अंग्रेजी सेनाओं का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी भारत में हरित क्रांति लाना नामक योजना कितने पूर्वी राज्यों में लागू किया गया था? तो हरित क्रांति को कितने राज्यों में लागू हुआ? तो 7 राज्य में लागू हुआ था। 7 सिस्टर भी बोला जाता है पूर्वी राज्यों में, तो 7 राज्य में लागू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भाग स्तूप के सबसे ऊपरी भाग स्थित है? तो कौन सा? तो हर्मिका है। ऑप्शन 3 से हो जाएगा हर्मिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण सैन्य अभियान का नेता कौन था? तो मलिक कफूर था। ऑप्शन 1 से हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी का दक्षिण
सैन्य अभ्यास का मलिक कफूर नेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विलियन में 450 ग्राम जल में 50 ग्राम शर्करा है। विलियन के द्रव्यमान प्रतिशत और द्रव्यमान के संदर्भ में संगति परिकल्पना कीजिए तो कितना होगा, तो 10% होगा। ऑप्शन 3 से हो जाएगा 10%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस भारतीय खिलाड़ी ने एस ऑरेस्ट और शीर्ष की आत्मकथा लिखा है, तो किसने, एस ऑगस्ट ऑड्स का शीर्ष कथा तो सोनिया मिर्जा का है। ऑप्शन 2 से हो जाएगा। सोनिया मिर्जा का आत्मकथा क्या है, तो एस ऑगस्ट ऑड्स है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय संशोधन अधिनियम 2019 के अनुसार भारत में मुख्य न्यायाधीशों को छोड़कर सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की स्वीकृत संख्या कितना होगा, तो 33 होगा। ऑप्शन 2 से हो जाएगा 33। मुख्य न्यायाधीश छोड़कर अन्य न्यायाधीश कितना होगा, तो 33 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 350B भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विशेष अधिकार से संबंधित है। ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूवैज्ञानिकों द्वारा आमतौर पर किसी विशेष प्रतीकों का उपयोग सेल, संस्तार, दोषी विभाग, केस्ट या अग्रय डाइक और सील के अभिन्यास का वर्णन करने के लिए किया जाता है, तो नतिलंबन और नीति का किया जाता है। ऑप्शन 1 से हो जाएगा। दोस्तों ये था दिल्ली पुलिस का जो प्रीवियस ईयर का प्रश्न था, जो कि टॉप 50 प्रश्न था, जो कि 15 नवंबर का जो एग्ज़ाम हुआ था उन्हीं का प्रश्न था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद।